नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई के लिए कोडिंग डिकोडिंग का क्लास 6 लेकर, जिसमें आज हम 5 ऐसे झंडू प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो कि यूपीएसआई के विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। झंडू प्रश्न का मतलब यह है कि ऐसे प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं और कोई भी छात्र इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकता है। लेकिन यूपीएसआई जैसी बड़ी परीक्षा में ऐसे इजी प्रश्न आखिर में पूछे क्यों जाते हैं? तो शायद इसलिए पूछे जाते होंगे ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी कम से कम कुछ प्रश्न तो ऐसे जरूर हों जो कि वो भी सॉल्व कर ले और आगामी परीक्षाओं में वो अपनी तैयारी को बंद न करके बल्कि आगे बढ़ा सके और उनका हौसला भी बना रहे। तो आइए देख लेते हैं ऐसे 5 झंडू प्रश्नों को। लेकिन अगर इन प्रश्नों में भी आप गलती से भी गलती कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की दौड़ में कुछ हद तक पीछे छूट सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो देखिए स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है पेंट को 73915 लिखा जाए और मैच को 43568 के रूप में लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में चैट को कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही आसान है। इसको मैंने नाम दिया है क्या? तो हूबहू। हूबहू मैंने बताया है, इसका नाम है हूबहू, यानी कि सारे अक्षरों का कोड, अगर सारे अक्षर ऊपर दिए गए शब्दों में अगर मौजूद है तो वो हूबहू के आधार पे होते हैं। जैसे सी कहाँ है तो दूसरा शब्द यानी कि मैच जो है उसमें CH लास्ट में लिखा हुआ है। CH लास्ट में, तो लास्ट में कौन सा अंक है? 6 8 है, यानी C का कोड 6 हो गया और H का कोड हो गया 8। उसी तरह से अब हमें AT का कोड खोजना है। AT किस शब्द में है? तो दूसरे ही शब्द में है, मैच में ही। मैच में M के बाद AT लिखा हुआ है, तो उसी तरह से 4 के बाद 3 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि 3 और 5 इसका कोड हो गया, यानी 68 35 हमारा आंसर है जो कि विकल्प C में है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक निश्चित कूट में 12 10 को 4 13 31 को 8 तो 2016 को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 और 3 और 1 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। उसी तरह से दूसरा अंक देखिए 13 31 को, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 7 1 8, यानी योगफल करके लिख दे रहा है। तो उसी तरह से अब हम इसका योगफल करेंगे तो इसका योगफल का मतलब 2 1 3 और 3 और 6 9। बहुत ही आसानी से हमारा 9 आंसर आ गया जो कि विकल्प बी में है। इसको हम कह सकते हैं ये योगफल के आधार पे था जो कि बेहद आसान था। अब देखते हैं हम ये तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा है BANK को CBOL के रूप में और CORE को DPSF के रूप में लिखा जाता, तो उसी तरह से CARD को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पर देखिए B के बदले में पहला अक्षर बैंक का B और दूसरा शब्द C का पहला अक्षर देखेंगे तो B के बदले में C यानी +1 है, A के बदले में B यानी कि +1 है, N के बदले में O यानी +1 है, K के बदले में L यानी +1 है। उसी तरह से कोर में भी किया गया है, C के बदले में D, O के बदले में P, R के बदले में S और E के बदले में F, यानी कि बस +1 किया गया है और कुछ नहीं। ये एकदम सामान्य प्रक्रिया है और ये देखिए प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा भी गया है। तो उसी तरह CARD के बदले में क्या लिखा जाएगा? तो C के बदले में हम उसी तरह से D, A के बदले में B, R के बदले में S और D के बदले में E लिख देंगे। तो B DBSE किस विकल्प में है? DBSE विकल्प B में है, तो हमारा आंसर हो जाता है B। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखा है अगर SREMARF को FARMERS के रूप में कोडित किया जाता है तो इस तरह से NOTPLAC को क्या कोड होगा? तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शुरू के अक्षर को लास्ट में लिखा गया, फिर दूसरे वाले अक्षर को अंतिम से लास्ट दूसरा नंबर, तीसरे वाले को अंतिम से तीसरे नंबर, चौथे को अंतिम से चौथे नंबर पर। लेकिन इन 3 शब्दों में थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाया गया यूपीएसआई के स्तर को ध्यान रखते हुए। यहां तक तो ठीक उल्टा लिख दिया गया, लेकिन इसके बाद फिर इसका नंबर आया है, फिर उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। तो खैर इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। एन अगर शुरू में है तो हम लास्ट में लिख देते हैं N, फिर O लिख देते हैं, फिर T है तो T लिख देते हैं, फिर P लिख देते हैं। उसके बाद इसके बारे में जिक्र नहीं भी करते हैं तो लास्ट से अगर हम ढूंढ ले कि NOTP किस विकल्प में है तो NOTP केवल विकल्प B में है और हमारा आंसर हो जाता है B। अगर हम इतना भी ना देखें, बस इतना देख लें कि शुरू का लास्ट और लास्ट का शुरू में चला जा रहा है तो शुरू वाला N लास्ट में और लास्ट वाला C शुरू में चला आता है, तो किस विकल्प में शुरू में C और लास्ट में N है?
तो विकल्प बी ही ऐसा है जिसमें शुरू में सी और लास्ट में एन है, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अब देखिए अगला प्रश्न, इसी तरह से किसी निश्चित कोड भाषा में डायरेक्ट को WRIVXG के रूप में कोडित किया जाए, तो इसी तरह से EXERCISC को का कोड क्या होगा। तो अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, और जो लोग मैंने अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्लास 2 में विपरीत अक्षरों के कोड को एकदम रटाया था मुंह जबानी की, देखते ही आप प्रश्न भी पकड़ में आ जाएगा, और प्रश्न पकड़ में आने के बाद आप तुरंत आंसर भी बताने में भी स्पीड रहेगा। तो जो ही आप देखेंगे यहाँ पर डी लिखा है, उसके बदले में पहला अक्षर है डब्ल्यू यानी डोर विंडो, फिर दूसरा अक्षर आई है, इसका दूसरा अक्षर आर है यानी इंडियन रेलवे, उसी तरह रेलवे इंडियन, फिर उसके बाद सिटी एक्सरे, ई इंग्लिश वर्जन, उसके बाद जी का जीटी रोड, यानी विपरीत अक्षर है कुल मिला के, तो इसका भी विपरीत अक्षर करते हैं। तो ई से इंग्लिश वर्जन सिटी एक्सरे इंग्लिश वर्जन रेलवे इंडियन यानी इंडियन रेलवे सिटी एक्सरे, आई से इंडियन रेलवे, एस से हाई स्कूल, ई से इंग्लिश वर्जन। तो ज्यादा नहीं खोजना है, हम 4 से भी उत्तर ला सकते थे। तो भी सी भी आई किस विकल्प में है, तो भी सी भी आई केवल विकल्प डी में है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। तो दोस्तों आज का यह झंडू प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए रीजनिंग का ऐसे ट्रिकी वीडियो मैं आपके सामने समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।